कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? हाँ बने बने हवा। जैसे कि संगवारी हो, हमन सब जन ये बात ला जानथन कि आज के युग आधुनिकीकरण के युग हरे। हम जितना भी सुबह से लेकर के शाम तक के जेन भी जिनिस के हमार जेन भी सुख सुविधा के सामान के उपयोग करथन संगवारी हो, वो कहीं ना कहीं कोनो न प्रकार के यंत्र से बने होते। तो संगवारी हो, आज के समय मशीनीकरण के समय हरे, यांत्रिकीकरण के समय हरे और हर क्षेत्र में यांत्रिकीकरण के बड़ा महत्व है। और आप मन तो ये बात ला भली भांति जाना हो संगवारी हो कि अपन अपन क्षेत्र में कैसन ढंग के हमार किसान भाई मन घलोक आजकल के खेती किसानी के बूता ला यांत्रिकीकरण द्वारा यानी कि नया नया उपकरण के द्वारा करत हवे, नया नया यंत्र के द्वारा करत है संगवारी हो। तो संगवारी हो, आज हमन यही विषय में गोट बात करबो कि कृषि में अभियांत्रिकीकरण यंत्रों के का महत्व है। लेकिन ओकर से पहले आप बरबर कुछ खास गोभी की फसल कम तापमान में, जिसके लिए दिन छोटे हों और रातें बड़ी हों, ये ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अच्छे फूल बनने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर का तापमान होना चाहिए और इसका स्वच्छ जो है मौसम हो, साफ़ मौसम रहता है तो ये ज़्यादा विकास करती है, इसका फूल अच्छा बनता है। इसकी मिट्टी की संरचना के लिए या मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गोभी की फसल के लिए पीएच जो है 5.75 से 7 तक होना चाहिए और मिट्टी बलऊ, दोमट, अत्यधिक जीवांश युक्त होनी चाहिए, जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हो, ह्यूमस ज़्यादा हो और कहें जैविक पदार्थ ज़्यादा हों। इस प्रकार से यदि हम जो है गोभी लेते हैं इस तरह की ज़मीन में तो अच्छा जो है पैदावार होगी। तो भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करत हन, चर्चा करत हन कि खेती किसानी के बूता में कृषि अभियांत्रिकी यंत्र के का महत्व है, का उपयोगिता है, ये विषय में। और यही विषय में जानकारी देबर आज हमारे संग में हवे गौरव वर्मा, सीनियर मैनेजर कृषि अभियांत्रिकी ले। तो संगवारी हो, जानथन कि कृषि यंत्र के हमार क्षेत्र में, हमार भारत में कतका संभावना है, का उपयोगिता है, यही विषय में गोट बात करत है। आओ देखथन काय कहा थे वर्मा जी हम। यदि आप कृषि का देखें तो हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ दोनों में यदि आप देखते हैं तो करीब 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और भारत और छत्तीसगढ़ दोनों में ये व्यवसाय या रोजगार का एक मेन उपज यहाँ से होती है और कहीं ना कहीं भारत की जनसंख्या इस पर आश्रित है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और कृषि की हमारी जीडीपी में ये 17 से 18% का अधिकतम योगदान कृषि का है। अब बात करते हैं इस कृषि के परिदृश्य की, तो पिछले कुछ वर्षों में कृषि का परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जो एक परंपरागत कृषि हुआ करती थी उसकी जगह उन्नत कृषि ने स्थान ले लिया है और कृषि यंत्रों का प्रयोग अब तेज़ी से चलन बढ़ा है। और इन यंत्रों के चलन से इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप यदि देखें कि जब 1980 में भारत की जनसंख्या 80 करोड़ थी, आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं, तो खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ाना ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को वस्त्र और भोजन उपलब्ध कराना ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये एक निर्भरता है कृषकों के प्रति और उनके प्रति एक जिम्मेदारी भी है। ये तो कहीं ना कहीं कैसे बढ़े, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के पीछे में यदि आप देखें तो मैकेनाइजेशन या बोलें कृषि अभियांत्रिकीकरण, चाहे आप सिंचाई में देखें, चाहे आप कृषि यंत्रों का प्रयोग खाद और बीज में देखें या भूमि सुधार में देखें, इसकी आवश्यकता आन पड़ी है।
जैसे जैसे आज़ादी के बाद से 1950 के बाद हरित क्रांति हुई, वैसे वैसे कृषि में यंत्रों का प्रयोग होने लगा। इसमें हमारे अग्रगण्य राज्य थे पंजाब हरियाणा, जिन्होंने नेतृत्व किया और नई नई मशीनों का सुधार, भूमि सुधार कृषकों के समक्ष रखा। आज आप यदि हम देखें तो आज हम 70 मीट्रिक टन से 313 मीट्रिक टन तक उत्पादकता को ले जा चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसमें कृषि यंत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा आप देखें कि कृषि यंत्र क्या क्या मदद करते हैं कृषक की। जैसे कि पहले कृषक परंपरागत खेती में जो कार्य करता था तो जानवरों के साथ में ये खेती की जाती थी, और 1 हेक्टेयर को जोतने में आप इमेजिन कर सकते हैं एक कृषक को करीब 66 किलोमीटर चलना पड़ता था। तो ये कितना मेहनत और कितने कठिन श्रम की बात थी। जैसे ट्रैक्टर्स और मशीनें इसमें आईं तो किसान का कार्य बहुत सारा सुगम हुआ, आसान हुआ और उत्पादकता भी तेज़ी से बढ़ी। आज भारत बहुत सारे चीज़ों में अग्रगण्य उत्पादक देश है, या छत्तीसगढ़ भी जिसे धान का कटोरा हम कहते हैं, आज धान उत्पादन क्षेत्र में या सब्जियों के उत्पादन क्षेत्र में या फलों के उत्पादन क्षेत्र में अग्रगण्य राज्य है। तो इसका श्रेय किसानों को जाता है। साथ साथ उन्होंने जो भूमि सुधार किए, मशीनों का नई नई मशीनों का उपयोग करना चालू किया, कहीं ये चीज़ है जिससे कृषि अभियांत्रिकीकरण को भी आगे बढ़ाया और भूमि के सुधार के साथ साथ फसलों की उत्पादकता को भी आगे ले जाए गए। आज आप देखें, चाहे अनाज हो, धान, आपका चावल, आपका गेहूं, मक्का, ये सभी फसलों में भारत दुनिया में द्वितीय स्थान पर उत्पादन करता है, और सब्जियों और दूध और इत्यादि के मामले में भी विश्व का अग्रगण्य राज्य है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि जिस प्रकार की कृषि अभियांत्रिकी में एक कृषक के पास में निवेश करने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, उसके पास तकनीकी नॉलेज होना चाहिए। हालांकि सरकारें बहुत सा प्रयास कर रही हैं कि उनको तकनीकी जानकारी आसपास के क्षेत्रों से उपलब्ध कराई जा सके, तकनीकी जानकारी में उनको अपडेट किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने, आप देखें तो बुधनी में भी एक सेंटर है, हिसार में एक है, आसाम में है और आंध्र प्रदेश, ऐसा भारत के चारों कोनों में सेंटर्स रखें जहां किसान इन नई नई मशीनों की जानकारी, ट्रैक्टर्स की जानकारी ले सकता है। लेकिन इसके बावजूद क्या चुनौतियां हैं कृषक को जो कृषि अभियांत्रिकीकरण करने से थोड़ा रोकती हैं? वो सबसे बड़ी चुनौती है कि आज भी लेबर की समस्या होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर जो श्रम है या कृषि का जो श्रम है वो एक मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ जो कृषि की जोत हैं वो छोटी हैं। आज 86% किसान जो है हमारे देश का, वो 5 एकड़ से नीचे पे खेती करता है और जोत सारी छोटी हैं। तो ये एक बाधक है इसमें। दूसरा निवेश, तीसरा मशीनों की जानकारी, सही मशीनों की जानकारी, उनकी रिपेयर की उपलब्धता, उनके कलपुर्जों की उपलब्धता, ऐसी तमाम सी ऐसी दिक्कतें हैं जो कृषकों के समक्ष आती हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें सरकारें मदद नहीं करी, सरकारें बहुत सारी मदद कर रही हैं, बहुत सारी सहायता पहुंचा रही हैं, चाहे वो अनुदान के द्वारा हो, चाहे वो तकनीकी जानकारी के द्वारा हो। उन्होंने बहुत सारे कस्टम हायरिंग मैकेनाइजेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। इस तरीके से उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए चहुमुखी प्रयास किए हैं। अब वक्त ये आ गया है कि कृषक उनसे ज़्यादा लाभ लें और इन यंत्रों को अपनी खेती में यूज़ करें और अपने खेती को और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करें, जहां से हम आने वाले जनसंख्या और लोगों की ज़रूरतों को पूर्ण कर पाएँ। भाई संगवारी हो, बड़ा सुघर जानकारी वर्मा जी आप मन ला दीस हवै। फिर ये बात ला तो हम आप मन सभी जन जानत हो कि जिन किसान भाई है जब फसल लेते तो ओला वो फसल चक्रण के दौरान कई प्रकार के काम ला, कई प्रकार के उद्यम ला करे ला लगते। यानी कि फसल के बोआई से लेकर के फसल के कटाई तक के ओला अलग अलग प्रकार के काम ले गुजरे ला पड़ते संगवारी हो। फिर ये कृषि यंत्र के ये सब काम में का भूमिका है, यहू गोट बात ला जानना उसके जरूरी है। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे वर्मा जी है। कृषि यंत्रों का आप देखें तो कृषि, यदि आप समझना चाहें गहराई में जाके, तो कृषि में जो भूमि सुधार किया जाता है वो 2 पैमाने पे किया जाता है। एक होता है प्राथमिक जुताई और एक होता है द्वितीयक जुताई। प्राथमिक जुताई यानी जो ज़मीन होती है आपकी, एक सामान्य सी ज़मीन है,
उसको किस तरीके से गहराई से तोड़ के उसे समतल करके उसमें पेनिट्रेशन करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। उसमें मोटे मोटे ढीले निकलते हैं, उसमें कुछ मशीनों का यूज़ होता है। उनमें कैसी मशीनों का यूज़ होता है, आपने नाम सुना होगा जैसे प्लाऊ का। प्लाऊ पहले लकड़ी के आते थे, फिर लोहे के आने शुरू हुए, अब रिवर्सिबल ऑटोमेटिक प्लाऊ आने लगे हैं जो कि ट्रैक्टर्स और दूसरी मशीनों में यूज़ होते हैं। उसी में डिस्क प्लाऊ भी होते हैं, उसी में एक जो और गहराई तक, यानी ये जो ज़मीन को गहराई देते हैं वो करीब 60 से 70 सेंटीमीटर तक, 30 से 60 सेंटीमीटर तक की गहराई देते हैं अलग अलग यंत्र। इनमें सबसॉइलर भी होता है। सबसॉइलर एक मशीन ऐसी होती है जो बहुत समय से बंजर पड़ी भूमि को गहराई से खोद के निकालती है। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ज़मीन बंजर पड़ी हुई है या अभी तक कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उन ज़मीन को सुगम बनाना, उपजाऊ बनाना। ये हो गए प्राथमिक जुताई के पार्ट। और अब इसके बाद जो स्थान लेता है जो मशीन, वो होती है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या करता है, यहाँ पे हमारे यहाँ नागर बोलते हैं उसे, और छत्तीसगढ़ के किसान इस मशीन से बहुत अच्छे से परिचित हैं। शायद 90% से 100% ट्रैक्टर्स पे किसान इस मशीन को यूज़ करते हैं। ये 7 टाइन से लेके 13 टाइन तक के होते हैं। टाइन मीन्स उसमें जो फाले होते हैं जो जिससे खोदी जाती है ज़मीन। ये मिट्टी के मोटे मोटे ढेलों को छोटे छोटे ढेलों में और समतल करते हैं ताकि जो आप फसल उसमें लगाएं तो उसकी पौधे की जड़ें आसानी से खेती में जा सके, पानी ग्रहण कर सके और अच्छे से पनप सके। इसमें और भी मशीनें आती हैं। इसमें केजव्हील भी आता है जो गीली खेती के लिए यूज़ होता है। इसमें रोटरी टिलर करके एक मशीन आती है जिसका काम होता है कि मिट्टी को और भुरभुरा बनाना। वो गीली खेती, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर किसान धान की खेती करते हैं और मताई करते हैं, तो उस मताई में भी यूज़ होता है। इसके अलावा फिर ये हो गए मशीनें जो प्राथमिक जुताई और द्वितीयक जुताई के लिए यूज़ होती हैं ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा भी बहुत सारी मशीनें आती हैं या बहुत सारे यंत्र आते हैं जो कृषि कार्य में यूज़ होते हैं। सीड ड्रिल आती हैं जिनसे बीज की बुआई की जाती है। सुपर सीडर आ चुके हैं आज की कंडीशन में। मल्चर आ चुका है। मल्चर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारे किसानों को पिछले साल उपलब्ध कराए हैं। तो ये सारी मशीनें जो प्राथमिक जुताई, द्वितीयक जुताई। अब इसके बाद जो इस मशीन का यूज़ होता है, जो फसल लगने के बाद उनकी फसलों के प्रबंधन के लिए, उनकी दवाई छिड़कने के लिए, दवाई छिड़कने के लिए भी यंत्र आए हैं जो ट्रैक्टर्स के पीछे लगते हैं और वो फव्वारी की तरह पूरी फसल पे छिड़काव करते हैं। इसी बीच में हमारी इरिगेशन की या आप बोलें पंप हैं, वो भी कृषि यंत्रों में ही आते हैं। पंप का यूज़ होता है सिंचाई के लिए। जब फसल खड़ी हो जाती है तो खड़ी होने के बाद में फसल को एक काटना होता है। चूँकि मौसम परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित हुआ है। कभी वृष्टि हो जाती है, कभी बर्फ़ गिर जाती है, कभी तूफ़ान आ जाते हैं। तो एक छोटा सा विंडो, एक खिड़की मिलती है कृषक को जब उसे फसल काटनी होती है, और वो 10-15 दिन की एक खिड़की होती है। उसी 10-15 दिन में उसे फटाक से फसल को काट के अपने घर तक ले जाना होता है, क्योंकि फसल जब तक घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो एक जुआ है। तो उस फसल को जल्द से जल्द काटने के लिए फिर हार्वेस्टिंग मशीन, जिसे बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, यानी फसल प्रबंधन फसल के पश्चात, तो उसकी मशीनें आती हैं। उसमें हार्वेस्टर आते हैं, उसमें कटर आते हैं, उसमें थ्रेशर आती है। ये मशीनें फसल को काटती हैं और किसान के घर तक पहुंचाती हैं और बहुत ही अल्प समय में ये कार्य को अंजाम देती हैं। संगवारी हो, हमन ढेर अकन गोट बात करत हन, चर्चा करत हन। ढेर अकन चर्चा अभी बाँचे हवे, लेकिन अब बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के। आप मन देखाओ ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम
न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि कैसन ढंग के ये जन कृषि यंत्र है ये हमारे बर उपयोगी साबित हुआ थे। और जब हम बात करथन अपन छत्तीसगढ़ प्रदेश के, अपन भारत प्रदेश के, तो हमारे किसान भाई मन के झुकाव है कहीं ना कहीं कृषि यंत्र डहर अब ज़्यादा से ज़्यादा होवत हवे। तो ओकरे मतलब का फ़ायदा मिलत है, आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे वर्मा जी है। आपको बताना चाहेंगे कि कृषकों का झुकाव तेजी से यंत्रों की ओर बढ़ा है। यदि हम छत्तीसगढ़ के कृषि के परिदृश्य की कल्पना करें तो मैं करीब 12 साल से छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत करीब से और सूक्ष्मता से जानने का एक अवसर मिला है। तो उस अवसर में मैंने ये जाना है कि यहाँ पे जो कृषि का विकास है बहुत तेज़ी से हुआ है। पिछले 10 सालों में यू टर्न हुआ है, 360 डिग्री चेंज हुआ है। जब एक समय किसान केवल छिड़कने के माध्यम से बीज बोता था और वो भी वर्षा पे आश्रित रहता था, भगवान पे आश्रित रहता था, जितनी खेती होगी खेती कर लेता था और केवल एक बार खेती लेता था साल में। अब यदि आप यहीं सेंट्रल पार्ट छत्तीसगढ़ का देख लें जिसमें दुर्ग, धमधा, बेरला, आपका रायपुर, आपका बेमित्रा, यदि ये क्षेत्र देखें धमतरी, तो ये किसी भी मामले में आज की कंडीशन में पंजाब से कम नहीं है। यहाँ पे जो कृषि ले रहे हैं वो सब्जियों की खेती या ककड़ी की खेती या केले की खेती या फिर आप कहें अच्छे धान की खेती, तो ये जो खेती ले रहे हैं और एक नहीं दो नहीं अब 3-3 फसल छत्तीसगढ़ के किसान ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें उन यंत्रों की सहायता से ले रहे हैं। और इस सब में सरकार की एक प्रबल भूमिका रही है इन सब आगे बढ़ाने में। यदि आप देखा जाए तो सरकार 2 तरह के कार्यों में अनुदान देती है।
एक तो राज्य की गवर्नमेंट और एक सेंट्रल की गवर्नमेंट, दोनों मिलके इस कार्य को आगे अंजाम दे रहे हैं। उसमें यदि देखा जाए तो एक सब्सिडी है जो व्यक्तिगत सब्सिडी है जो कृषक को मिलती है, जिसमें 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है उसकी पात्रता के अनुसार। इसके अलावा समूह की सब्सिडी है या जिसे आप पैकेज सब्सिडी बोलते हैं, वो कृषि संचालक की तरफ से मिलती है। 10, 15 से 25 लाख के केसेस बनते हैं उसमें, और करीब करीब 40% की सब्सिडी मिलती है। इसमें आपको ट्रैक्टर भी लेना होता है, मशीनें लेनी होती है, हार्वेस्टर लेना होता है, और वो एक कस्टम हायरिंग के सेंटर बनाए जाते हैं। वहाँ से उस गांव में बाकी लोग भी उन लोगों से सहायता ले सकते हैं, और वो एक प्रकार का केंद्र होता है जहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी की सारी मशीनें उपलब्ध होती हैं। और उन मशीनों से, और पिछले यदि आप 5 साल का रिकॉर्ड देखें लगभग, तो कम से कम 2000 से 2500 ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जा चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, सरगुजा से लेके बस्तर तक। और कहीं ना कहीं इन सेंटर्स ने, इन कृषि अभियांत्रिकी केंद्रों ने कृषकों की नई नई मशीनों उसकी जानकारी अवगत कराने में, उनको उपलब्ध कराने में और कृषि का विकास कराने में एक, जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट योगदान दिया है। संगवारी हो, आप मन देखियो सुनियो, आज के समय है मशीनीकरण के युग हरे, और आज जहाँ हम देखत हन हमर सुख सुविधा के जम्मो चीज़ में मशीन के बड़ा महत्व है। वैसने ही कृषि के क्षेत्र में घलोक आज हमारे किसान भाई मन हा यंत्र के उपयोग करके अपन समय और अपन जन फसल है इला बहुत अच्छा ढंग ले कर पावत हवे। काबर की संगवारी हो, आप मन देखत हो कि आजकल मौसम के चक्र हा बिगड़े हुए है, जेकर से हमारे किसान भाई मन ला बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे समय मिलते जेमा वो अपन फसल ला फटाफट काट के अपन सेफ रख सके। तो संगवारी हो, ये मशीनीकरण के दौर में ही संभव हवे कि हमारे किसान भाई मन हा जल्दी से जल्दी अपन खेती किसानी के बूता में कर सके और वो मतलब अधिक से अधिक लाभ हो सके। ढेर कन जानकारी रहीस, चर्चा रही संगवारी हो, आप मन ला ये कैसे लगी सेला अपन जरूर बताहू। अब बेरा हो गए एक सुघर गीत ला सुने के, आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर। काबर मारे ते तिरछी नजरिया, सुनना लागे घटौंदा या तरिया। काबर मारे ते तिरछी नजरिया, सुनना लागे घटौंदा या तरिया। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोरा हवा का जब रंग रेला, सुनना लागे बड़ैया मेला। तोरा हवा का जब रंग रेला, सुनना लागे बड़ैया मेला। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो, तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो। तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो, तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो। तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो, तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो। तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो, तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो। मैं हटूरा यहाँ छत्तीसगढ़िया, बोले मिले नहीं तोला बढ़िया। मैं हटूरा यहाँ छत्तीसगढ़िया, बोले मिले नहीं तोला बढ़िया। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो
संगवारी हो जैसे कि आप मन सुने हो आज के गीत लाओ, आज के हमार जिन अंक है ये आप मन ला कैसे लागिस ये ला आप मन हाँ जरूर बताओ चिट्ठी पत्री के माध्यम ले। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता घलो है, ईमेल पता है program.ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमारा पत्र लिखो संगवारी हो, ईमेल कराओ, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।